स्टेप्स टेकन फॉर सेटलमेंट, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि सेटलमेंट होता है। पहला बोला गया एज असर्शन, डिस्चार्ज फॉर्म, ओरिजिनल बॉन्ड कॉपी। जब जो कॉरपोरेशन है उसको अगर ये यकीन हो जाता है कि आपकी एज में कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉरपोरेशन क्या करता है कि जो इंश्योर्ड है उसको एक डिस्चार्ज फॉर्म दे देता है। डिस्चार्ज फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें जो इंश्योर्ड है वो सारी की सारी डिटेल्स लिख करके कॉरपोरेशन को जमा करता है ₹1 के रेवेन्यू स्टैंप के साथ, और किसी एक आदमी के विटनेस होने के नाते, मतलब जब वो साइन करेगा, फिल करके भरेगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो विटनेस हो इन सारी चीजों के प्रति। और जो ओरिजिनल बॉन्ड कॉपी है, जो ओरिजिनल इंश्योरेंस की कॉपी है, उसके साथ डिस्चार्ज फॉर्म को जो इंश्योर्ड है वो जमा करेगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं पोजेशन बाय द कॉर्पोरेशन एज अ लोन। देन पोजेशन का मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आपकी ओरिजिनल बॉन्ड कॉपी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंश्योरर है, उसके पास अगर एज अ पोजेशन रखी गई है, कॉर्पोरेशन के पास पोजेशन रखी गई है एज अ लोन, उसके बाद क्या होगा। देखिए LIC या बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो लोन बांटती हैं, लोन देती हैं। और मान लीजिए मिस्टर एक्स का जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो LIC के पास एक हिसाब से मॉर्गेज रखा हुआ है, उन्होंने सरेंडर करके रखा है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर लिया कि लोन ले लिया। तो इस केस में कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेशन है, वो लोन डिपार्टमेंट को कॉल करेगा। इनका एक जो लोन डिपार्टमेंट होता है, लोन डिपार्टमेंट को कॉल करेगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास ले लेगा, इकट्ठा करेगा। उसके बाद वो क्लेम को आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपका 12 लाख रुपए का क्लेम है और आपने लोन 4 लाख रुपए ले रखा है, तो और मान लीजिए उसमें से कुछ भी पेमेंट नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, जितना भी आपने लोन ले रखा है उसको डिडक्ट करके लेस इंटरेस्ट, मान लीजिए 5,000 रुपए इंटरेस्ट भी डिडक्ट करके ये हो गया 7,95,000 रुपीज। ये बाकी का पैसा आपको कंपनी वापस कर देगी, जो कॉर्पोरेशन आपको दे देगा। थर्ड पॉइंट है टाइटल ऑफ द पॉलिसी। टाइटल ऑफ द पॉलिसी का मतलब पॉलिसी का ओनर कौन है, मालिक कौन है। देखिए 2 कंडीशन में पेमेंट होता है। एक होता है प्री मैच्योर डेथ, जो नॉर्मली कंपनीज कहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर अगर कोई डेथ हो जाता है तो वो प्री मैच्योर डेथ है। दूसरा कहते हैं कि मैच्योरिटी की बात है। मैच्योरिटी का मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो खुद जाकर के पैसा लेगा। जब प्री मैच्योर डेथ है तो नॉमिनी जाकर के पैसा लेगा। तो यहां बोला गया है कि हम देखते हैं कि पॉलिसी का टाइटल किसके पास है। अगर प्री मैच्योर डेथ है तो पॉलिसी लेकर के नॉमिनी पहुंचेगा, और अगर मैच्योर हो गया तो पॉलिसी होल्डर खुद जाएगा। अगर मैच्योरिटी के टाइम पॉलिसी होल्डर खुद गया है तो नो वैल्यू ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी से कोई कंपनी को लेना देना नहीं है, नॉमिनी की कोई वैल्यू नहीं होगी। वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन फाउंड करेक्ट, एंट्री इन मैच्योरिटी क्लेम रजिस्टर, फुल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, ये सारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर सारी की सारी जानकारी जो भी आपने डिस्चार्ज फॉर्म में डिटेल भरा है वो पूरा वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद अगर सारी की सारी चीजें डिटेल करेक्ट पाई जाती हैं तो जो कॉर्पोरेशन है उसके मैच्योरिटी क्लेम रजिस्टर में पूरी की पूरी चीजों की एंट्री की जाएगी। इंश्योर्ड के बारे में, मतलब पॉलिसी होल्डर के बारे में, उसका नाम, उसका एड्रेस, मैच्योरिटी डेट, क्लेम का मतलब यहां पे आप बोल सकते हैं कि सम अश्योर्ड, ये सारा का सारा डिटेल मैच्योरिटी क्लेम रजिस्टर में लिखा जाता है। 5वां पॉइंट बोल रहे हैं इफ डिस्चार्ज फॉर्म इज लॉस्ट। मान लीजिए कि जो डिस्चार्ज फॉर्म है वो गुम हो गया, डुप्लीकेट कॉपी इज रिकॉर्ड, तो उस डिस्चार्ज फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी कहां मिलेगी, ये वापस कॉर्पोरेशन में ही मिलेगी। कॉर्पोरेशन में जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि हमारा डिस्चार्ज फॉर्म लॉस्ट हो गया है, तो कॉर्पोरेशन एक डुप्लीकेट कॉपी आपके डिस्चार्ज फॉर्म का इशू करके देगा, जिसे आप भर करके सेम प्रोसेस के साथ वापस जमा करेंगे। लास्ट में बोल रहे हैं व्हेन पेपर्स आर कंप्लीट ओरिजिनल पॉलिसी इज कैंसल्ड। जब डुप्लीकेट कॉपी के साथ ओरिजिनल बॉन्ड कॉपी आपने जमा कर दिया, सारे पेपर करेक्ट हैं, सारी एंट्रीज हो गई हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या करेगी कि ओरिजिनल जो पॉलिसी है उसे कैंसिल कर देगी और इसको आगे आपका जो क्लेम है उसका पेमेंट हो जाएगा।